Hello students, how are you? I hope you are all fine. Now we will discuss about the balancing chemical equation. Okay? तो इससे पहले के टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और अब अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो बेटा मेनली इनके 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। बेटा इस मेथड के अंदर आप क्या करते हो, नंबर ऑफ एटम्स देखते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड। अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है दोनों साइड, दैट मीन्स वो बैलेंस है। अगर अनइक्वल है तो हम सुटेबल इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करके और क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में सिंपल आपको नंबर ऑफ एटम देखने हैं, कहाँ पर, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, और एक सिंपल सुटेबल इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करना है बस। अगर राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड, जहां पर भी नेसेसरी है आपको मल्टीप्लाई करके उसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। सेकंड होती है बेटा पार्शियल इक्वेशन मेथड। बेटा इसमें क्या होता है कि आपके पास जो रिएक्शन होती है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और उन स्टेप्स में जो चीज कॉमन होती है वो कैंसिल आउट करके फिर हम ओवरऑल रिजल्ट निकालते हैं। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड ये है कि इसमें जो पार्शियली, यानी कि जो एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनता है जो कि केमिकल रिएक्शन में हम ओवरऑल देखते हैं तो उसमें हमें दिखाई नहीं देगा, बट स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हमें वो दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे बोला N2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या है, NO2 बना। तो अगर हम इस इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो फर्स्टली बेटा क्या होता है, N2 प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NO बनाते हैं, ठीक है। देन NO फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, NO2। क्लियर है। तो अगर हम इसमें डिस्कस करें, देखो यहाँ पर N2, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको बैलेंस करना है पार्शियल इक्वेशन मेथड के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल इक्वेशन मेथड में हमेशा बेटा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसमें हम स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये आया कि N2 और O2 रिएक्ट करते हुए क्या बनाते हैं, NO। अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड बेटा हर जगह यूज में आता है। नंबर ऑफ एटम्स देखोगे, N2 नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर 1, आप 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे राइट हैंड साइड। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी कितने बेटा 2। तो ये होता है हिट एंड ट्रायल। यहाँ से हिट एंड ट्रायल मेथड भी समझ आ गया होगा। आप देखो बेटा ये जो NO है, सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि ये जो NO है वो O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NO2। लेकिन यहाँ पर अगर हम रिएक्शन देखें तो बैलेंस ही नहीं है। अगर बेटा हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड NO को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से, क्योंकि नाइट्रोजन 2 हो गई, यहाँ पे 2। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन देखो बेटा 2 + 2 4, यहाँ पर 2 × 2 कितना है, 4। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस। अब हम क्या देखते हैं, ओवरऑल। तो देखो मैंने आपको कहा कि पार्शियल इक्वेशन मेथड में जो सेम चीज आएगी वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट साइड, यानी कि एक अगर लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड तो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, आपस में कैंसिल आउट। 2 मॉलिक्यूल्स है, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स, राइट। अब क्या बचा देखो बेटा, N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2। बट यहाँ पर बेटा O2 कितने हैं, 2, तो यहाँ क्या करोगे 2, और देखोगे भी तो ओवरऑल क्या है, बैलेंस। तो इसको आप बोलते हो पार्शियल इक्वेशन मेथड। ये बेटा फर्स्ट यूनिट के अंदर भी आती है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही हैं। आते किसके बेस पे है, तो नेक्स्ट मेथड भी हम देखेंगे। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया। और ये रिएक्शन भी बैलेंस है बेटा। नाइट्रोजन देखो कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2, ओके। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 4, 2 × 2 4, क्लियर, ये बैलेंस है। तो आप नेक्स्ट देखेंगे जो थर्ड आएगी बेटा, वो थर्ड हमारे पास क्या आती है, एंड इम्पॉर्टेंट बी है, वो क्या आती है, ऑक्सीडेशन नंबर
मेथड। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना होगा, जो इक्वेशन दी हुई होगी उसमें ऑक्सीडेशन नंबर सभी के आपको देखने हैं, फिर उनको इक्वल करने के लिए जिस भी सुटेबल इंटीग्रल से आपको मल्टीप्लाई करना है वो आप करोगे। ठीक है, इसमें बेटा दो मेथड होते हैं, अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो आप कैसे बैलेंस करोगे और बेसिक मीडियम हुआ तो कैसे बैलेंस करोगे। एसिडिक मीडियम का होता है H पॉजिटिव आयन और बेसिक मीडियम का मीनिंग होता है OH नेगेटिव आयन। ठीक है, वो मैं आपको 1 बाय 1 करवाऊंगी। नेक्स्ट बेटा इसमें जो फोर्थ होती है वो होती है आपके पास आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, इसमें आपके पास इसको हम एक और नेम देते हैं हाफ रिएक्शन मेथड, क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है आयन एक्सचेंज मेथड में आपको आयंस देखने होते हैं कि पॉजिटिव आयंस कितने हैं, नेगेटिव आयंस कितने हैं, और उन आयंस को आपको क्या करना होता है आयन एक्सचेंज मेथड, या फिर इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है आयंस को बैलेंस करने के लिए। और इसको हाफ रिएक्शन मेथड क्यों बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बेटा इसके अंदर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आप देखोगे, देन रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखोगे, ओवरऑल जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका नेम याद रखना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जनरली बोला जाता है, एक्सचेंज तो नहीं कह सकते, एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, क्या होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और यहाँ इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलेंगे। तो बेटा ये दो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या होती है। ठीक है, अभी एग्जांपल दिया था, ये दोनों अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे ऑक्सीडेशन जो नंबर होते हैं उसको बैलेंस करके हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा दो मीडियम होते हैं, आपको याद रखना है, एक तो होता है एसिडिक मीडियम और एक होता है आपके पास बेसिक मीडियम। ठीक है, मैं आपको बेटा एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। देखो बच्चों, इनको बैलेंस करने के लिए आपके पास रूल्स आते हैं। ठीक है, और वो जो रूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई है तो उसमें आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। ठीक है, जितने भी उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है सभी के आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सेकंड बच्चों क्या करना है आपको कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ठीक है, कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उसको हमें बैलेंस करेंगे और एक सुटेबल इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करके इक्वल करना होगा कि इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, उसमें आपको इक्वल करने के लिए एक सुटेबल इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जो एलिमेंट हैं या एटम है रिएक्शन के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को पहले इक्वल करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसको बैलेंस करने के लिए आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, जहां पर ऑक्सीजन कम है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं भी, तो वहां पर आप वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करोगे। ठीक है, एंड बेटा अगर आपके पास हाइड्रोजन, मैं अभी एसिडिक मीडियम की बात कर रही हूँ, अगर हाइड्रोजन ज्यादा हो गई तो जहां पर डेफिशिएंसी है हाइड्रोजन की वहां आप H पॉजिटिव आयन ऐड कर दोगे। तो देखो बेटा एसिडिक मीडियम में तो H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, और बेसिक मीडियम में आप क्या करोगे बेटा, OH नेगेटिव आयन की एडिशन करोगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम देख लेते हैं फॉर एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में सपोज मैंने आपको केमिकल रिएक्शन दी और उसको आपको बैलेंस करना है, मैंने आपको दिया हुआ है बिस्मिथ प्लस NO3 नेगेटिव है, ये चेंज हो रहा है बिस्मिथ 3 पॉजिटिव प्लस NO2। फर्स्ट स्टेप क्या बताया, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे। देखो बेटे ये एलिमेंटल स्टेट के अंदर है, इसका मतलब
मतलब इसमें क्या है बेटा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर इसकी बात करें तो -1 चार्ज है, लेकिन हमें नाइट्रोजन का देखना है, क्योंकि यहाँ भी आप नाइट्रोजन का देखोगे। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन की वेरिएबल होती है, ऑक्सीजन की सेम रहेगी। नाइट्रोजन की बेटा +5 तक होती है, ठीक है, -3 से लेके +5 तक। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, आपको मेथड बताया हुआ है, तो कितनी आएगी बेटा इसकी यहाँ पर +5, ठीक है। नेक्स्ट देखो बिस्मिथ की यहाँ पर +3 दी हुई है, तो आपके पास यहाँ पर जो आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट देखते रहोगे। एंड ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन की यहाँ पर कितनी आएगी बेटा, +4। ओके, आप देखो यहाँ है +5 से +4, इसका मतलब क्या हुई है बेटा, डिक्रीज हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज बाय 1 यूनिट, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं कि 0 था पहले और अब कितना हुआ है बेटा, +3, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुई है बेटा, इंक्रीज हुई है बाय 3 यूनिट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्वल करना है। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे बेटा 3 से, ठीक है, 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ना। तो आपको क्या करना, कैसे लिखोगे, फर्स्टली बिस्मिथ प्लस आपने NO3 नेगेटिव को 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट, तो क्या आएगा 3NO3 नेगेटिव। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बिस्मिथ 3 पॉजिटिव प्लस, अब देखो 3 यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होना चाहिए, 3NO2, क्लियर। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, वो हमने लिख दिए। फर्स्टली हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की, सेकेंड हमने क्या देखा कि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वहां पर सुटेबल इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास सुटेबल इंटीग्रल यहाँ पर क्या रहेगा, 3, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, मेंशन करोगे यहाँ पर, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 3 थे, तो यहाँ पे क्या करना है 3। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा 3 × 3 ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 9। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 3 × 6 2 कितना आया, 6 आया, ठीक है। यहाँ 9 है, यहाँ 6 है। डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की किस साइड है बेटा, राइट हैंड साइड। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करोगे। कितने ऑक्सीजन चाहिए आपको, यहाँ पर 9, ठीक है, 6 पहले से है, तो क्या जोड़ोगे, 3H2O, क्लियर। अब आपको क्या करना है बेटा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। देखो बच्चों, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए और एसिडिक मीडियम भी है, तो H पॉजिटिव आयन जोड़ते हैं, जहां पर हाइड्रोजन की क्या है, डेफिशिएंसी है या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, बट यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 × 2 6 हाइड्रोजन है। अब इन हाइड्रोजन्स को आपको यहाँ ऐड करना है, यहाँ क्या कर दोगे, +6H पॉजिटिव। एसिडिक मीडियम का मतलब होता है H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस, क्लियर है। तो ये आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल लेके और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि और कैसे कर सकते हैं हम इसको, क्लियर बेटा। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दोगे, अपोजिट क्या बेटा, जहां पर कम है ऑक्सीजन वहां आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन सबसे पहले करनी है, देन उसके बाद हाइड्रोजन देखने हैं, जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर आप H पॉजिटिव आयन ऐड करोगे। कितने हाइड्रोजन है वो आप देख लोगे, ठीक है। अगर यहाँ 5 होते तो आप 5H पॉजिटिव आयन प्लस कर दे, यहाँ 8 होते तो 8H पॉजिटिव आयन प्लस कर दे, ठीक है। तो अब रिएक्शन आपकी बैलेंस है। देखो हम देख भी लेते हैं, बिस्मिथ 1 है, यहाँ भी 1 है। नाइट्रोजन कितने है बेटा, 3, ठीक है। बिस्मिथ है यहाँ पर 1, नाइट्रोजन आपके पास 3 एंड ऑक्सीजन आपके पास है कितने, 3 × 3 9 एंड हाइड्रोजन कितने आपके पास 6। अब इधर भी देखते हैं, बिस्मिथ कितने बेटा 1, नाइट्रोजन देखो 3 है ना, ये रे 3, देन उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, 3 × 2 6 +3, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो कितने हो गए 9, तो 9 हो गए। हाइड्रोजन देखेंगे कितने बेटा, 3 × 2 6 6, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड
राइट हैंड साइड आप देखोगे कि सारे एलिमेंट्स या एटम्स क्या हैं, इक्वल है। देखो इक्वल है ना, आपके पास 1396, यहाँ भी 1396। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, MnO4 नेगेटिव है आपके पास, मैग्नेट आयन है, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपके पास है ब्रोमीन। ब्रोमीन बेटा यहाँ पर Br नेगेटिव फॉर्म में। अब देखो ये किसमें चेंज होगा, Mn2 पॉजिटिव के अंदर और Br2। आपके पास ये इक्वेशन है, आपको क्या करनी है, इसको बैलेंस करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करोगे तो मैग्नीज का बेटा क्या आएगा, +7। कैलकुलेट भी करके देख लो, यहाँ पर X है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, -2 एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है, इक्वल -1 का चार्ज है, ठीक है। X इज इक्वल टू क्या होगा, -1 और ये माइनस का जब उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो गया 8, दैट मीन्स क्या आ गया +7, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये फटाक से कैलकुलेशन होनी चाहिए, यहीं पर करके देख लो कि 4 2 8 होते हैं, 8 में से 1 गया 7 तो 7 आ गई, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेट, देखो -1 है, यहाँ पर -1 लिखो, यहाँ पर लिखो ये +2, इसका मतलब +2 है। यहाँ पर बेटा अगर देखते हो तो यहाँ पर 0, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट है तो 0 ही आनी है। आप देखो बेटा, आपको ये देखना है कि +7 था, अब कितना हो गया +2, इसका मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज। तो हम ये कहेंगे डिक्रीज बाय 5 यूनिट्स, राइट। ब्रोमीन -1 था, अब क्या हो गया 0, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज, बट कितना 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ बेटा, इंक्रीज बाय 1 यूनिट। आपको इक्वल करना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, आप क्या करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किसको कर रहे हो बेटा, ब्रोमीन को, ठीक है। आप देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, देन Mn2 पॉजिटिव और इधर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम चीज आनी चाहिए। अब देखो बेटा हमने क्या किया, सुटेबल इंटीग्रल से मल्टीप्लाई किया, बट क्या एलिमेंट बैलेंस है, नहीं। ब्रोमीन कितने इधर 10, इधर कितने हैं 5, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, MnO4 नेगेटिव प्लस 10 Br नेगेटिव इज इक्वल टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 Br2। देखो बच्चों, अगर यहाँ पर Br2 होता, यहाँ भी Br2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंजमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, तो आपको सेम चीज नहीं मिलेगी, चेंजमेंट मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ ब्रोमीन होता Br2 और यहाँ होता Br नेगेटिव, तो आप वही पहले 5 से मल्टीप्लाई करते, फिर इसको बैलेंस करने के लिए आप देखते कि कहाँ पर आपको सुटेबल इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 5 है, ब्रोमीन यहाँ कितनी है 5 × 10, तो यहाँ हमें 10 चाहिए, क्या कर दोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 2 10 हो गया, बैलेंस। अब बात भी आती है ऑक्सीजन की, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ध्यान भी रखना, क्वेश्चन में मिलेगा एसिडिक है या बेसिक है। देखो बेटा ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 4, क्या यहाँ ऑक्सीजन है, नहीं। आप क्या करोगे यहाँ पर 4H2O, क्लियर। आप देखो आपके पास ऑक्सीजन हो गई बैलेंस, ब्रोमीन भी बैलेंस है, मैग्नीज 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर हम देखें हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड, तो कितने बेटा 8 हाइड्रोजन है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड 8H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई है रिएक्शन बैलेंस, क्लियर। तो ये है बेटा एसिडिक मीडियम, जिसमें आपको H पॉजिटिव आयन और वाटर मॉलिक्यूल देखना है कहाँ बैलेंस करना है या कहाँ पर आपको पुटअप करना है, ठीक है। देखो बच्चों ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। देखो बेटा बेसिक मीडियम के लिए आपको अगर इक्वेशन दी हुई है, तो बेसिक मीडियम में आपको याद रखना है कि OH नेगेटिव लेके चलना है और वाटर मॉलिक्यूल,
ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट सेम रहेगा मेथड, क्या कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले। देखो बेटा यहाँ पर क्रोमियम, यहाँ भी क्रोमियम है, तो क्रोमियम की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। आपके पास ये इक्वेशन दी हुई मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर आयोडीन है और यहाँ भी आयोडीन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्टली हम कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटे क्रोमियम जो है उसकी क्या आएगी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट करके देखो। ऑक्सीजन पर -2 होता है, 3 × 2 करोगे -6, यहाँ पर प्लस का 3, दैट मीन्स क्या आएगा 3, तो प्लस की आएगी 3। मैंने आपको कैलकुलेशन करना बताया हुआ है, आप फटाफट कैलकुलेट करके देखोगे। 3 × 2 6, और देखो बाहर क्या है -1, इसका मतलब यहाँ क्या आएगी बेटा प्लस की 5, राइट। आयोडीन पे -1 है, दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। क्रोमियम देखो 4 × 2 करोगे कितना आएगा 8, बाहर है -2, दैट मीन्स कितना आया +6, ठीक है। ये कैलकुलेशन अपने माइंड में फटाफट होनी चाहिए आपके। यहाँ पर देखो बच्चों +3 है और यहाँ क्या है +6 क्रोमियम, इसका मतलब यहाँ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ना, +3 से +6 हो रही है, तो हम क्या कहेंगे इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। पहले +3 था, अब हो गया 6, इसका मतलब 3 यूनिट्स इसकी क्या हो गई है इंक्रीज। यहाँ पर +5 और यहाँ है बेटा -1, इसका मतलब ये क्या हो रही है, पहले प्लस में है अब जा रही है माइनस में, तो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ डिक्रीज कितनी हो रही है ये देखोगे आप, +5 एंड -1 कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा 6, ठीक है। तो हम कहेंगे डिक्रीज बाय 6 यूनिट्स, ठीक है। आप देखो आपको क्या करना है, इनको इक्वल करने के लिए आप ये देखोगे कि 3 है यहाँ 6 है। अगर बेटा हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा 6, यहाँ भी 6, इसका मतलब इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किसको किया है यहाँ पे, तो क्या करोगे 2CrOH का होल थ्राइस प्लस iO3 नेगेटिव इज इक्वल टू I नेगेटिव प्लस, यहाँ पर बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस दैट मीन्स यहाँ भी करोगे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी हो रहा है यहाँ भी। अगर यहाँ करते हो तो क्रोमियम 2 है, तो यहाँ आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 लगाना पड़ेगा, 2CrO4 2 नेगेटिव आयन, क्लियर। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें बेटा आपके पास क्रोमियम 2 बैलेंस है बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस आपको सबसे पहले करना है, देन हाइड्रोजन को करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पर देखो 3 × 2 कितने हो गए 6 + 3 9, इसका मतलब इधर बेटा ऑक्सीजन कितने हैं 9 है, राइट। यहाँ पर देखो 4 × 2 कितने ऑक्सीजन है 8 ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पर ओनली 1 ऑक्सीजन ही कम है। तो आप क्या करोगे, जहाँ ऑक्सीजन कम है वहां पर OH नेगेटिव आयन जोड़ दो, रिक्वायरमेंट जितने की होगी उतने जोड़ना। अब यहाँ थे 9, यहाँ थे 8, यहाँ 1 ऑक्सीजन चाहिए इसलिए हमने 1 OH नेगेटिव आयन जोड़ा। टोटल देखो 8 + 1 कितने हो गए, अब इधर 9 हो गए, ऑक्सीजन क्या हो गए हैं बैलेंस। अब हाइड्रोजन को करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन देखो कितने हैं 3 × 2 कितने बेटा यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन ओनली 1 ही है, अब हमें कितने हाइड्रोजन और चाहिए 5 हाइड्रोजन। तो इसी साइड आप क्या करोगे 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे। अब आप ये कहोगे यहाँ तो ऑक्सीजन बढ़ गए, ठीक है, इंक्रीज हो गए ना 5 ऑक्सीजन, पहले हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया था। तो क्या करेंगे हम अपोजिट डायरेक्शन में, जहां पर आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है, अगर आपने राइट हैंड साइड वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या करना पड़ेगा OH नेगेटिव आयन, जितने आपने यहाँ किए हैं कितने किए 5 वाटर मॉलिक्यूल, तो आप 5 ही OH नेगेटिव यहाँ ऐड करोगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में OH नेगेटिव आए, दैट मीन्स क्या हो गए कैंसिल आउट, 1 OH नेगेटिव, इधर कितना बचा बेटा 4, 1 कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है 2Cr
OH का होल थ्राइस प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 4OH नेगेटिव इज इक्वल टू I नेगेटिव प्लस 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं कि हमारी रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो आपके पास देखो बेटे क्रोमियम 2 है, यहाँ भी क्रोमियम 2 है, राइट। अब आप देखोगे कि आयोडीन 1 है, यहाँ भी आयोडीन 1 है। क्रोमियम आयोडीन बैलेंस। अब बचा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 3 into 2 6, 6 plus 3 9, 9 plus 4 कितने हो गए 13। आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 13 हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 4 into 2 कितने हो गए 8 और 8 प्लस इधर कितने हैं 5, टोटल करोगे तो कितने आएंगे 30, राइट। तो ऑक्सीजन हो गए बैलेंस। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बैलेंस है यानी 3 into 2 6 हाइड्रोजन, 6 प्लस यहाँ पर 4 कितने हो गए 10, दैट मीन्स 10 हाइड्रोजन है। लेफ्ट हैंड साइड 10 है। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे 5 into 2 कितने हो गए 10, इसका मतलब यहाँ भी कितने हाइड्रोजन है 10 हाइड्रोजन है। इसका मतलब हमारी रिएक्शन क्या हो गई है बैलेंस हो गई है। बेटा बहुत इजी है। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के बाद आप देखोगे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इधर इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज, कितनी यूनिट से डिक्रीज इंक्रीज हो रही है वो आप लिख दोगे। फिर आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास जो इंक्रीज और डिक्रीज आई उसको इक्वल करने के लिए एक सुटेबल इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर देना। जहां पर आपको लगे यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है तो कम वाले को आपको क्या करना पड़ेगा, सुटेबल इंटीग्रल से मल्टीप्लाई। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 बैलेंस। आप क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई किया किधर इस साइड, तो आपको यहाँ 2 करना है। ठीक है, यहाँ भी आपको 2 करना पड़ेगा। क्रोमियम 2 हो गए हैं। पहले आप ये बैलेंस कर दो, उसके बाद आप ऑक्सीजन देखोगे। तो बेटा बेसिक मीडियम में जब हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जहां पर ऑक्सीजन कम है वहां आप सबसे पहले OH नेगेटिव आयन ऐड कर दोगे। ठीक है, OH नेगेटिव आयन ऐड करने के बाद ऑक्सीजन हो जाएगा बैलेंस। अब आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। तो हाइड्रोजन की जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे। हमारे पास देखो हाइड्रोजन जो इधर थे 6 थे, यहाँ पर ओनली 1 था, तो हमें 5 हाइड्रोजन और चाहिए। तो हम क्या करेंगे 5H2 जोड़ देंगे। अब ये नहीं है बेटा कि हाइड्रोजन ऑलरेडी इसमें वाटर में 2 है तो आप 5 कैसे करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप 5/2 से डिवाइड करो, ऐसे नहीं, जितने हाइड्रोजन चाहिए 5 चाहिए तो 5 वाटर मॉलिक्यूल आप जोड़ दो, ये 2 मत देखो अभी। ठीक है, जितने आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही OH नेगेटिव आयन ऐड करने हैं आपको। आपने यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए, यहाँ आपने 5 OH नेगेटिव आयन ऐड कर दिए। OH नेगेटिव आयन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ राइट हैंड साइड, कैंसिल आउट। ओके, देन उसके बाद जो आपके पास बची इक्वेशन आप लिख दोगे और फिर आप उसको देखोगे कि वो हमारी बैलेंस है या नहीं है, या आपने कोई मिस्टेक की है कहीं बीच में। ठीक है, तो हमने अभी चेक किया था हमारे सारे के सारे जो एटम ऑफ एलिमेंट है वो सारे क्या है बैलेंस। तो आपको ऐसे बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। बेटा इसका एक और मैं एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब बेसिक मीडियम में बेटा नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास ये आता है कि जिंक और NO3 नेगेटिव आयन है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, और आपको कहते हैं कि बेसिक मीडियम है और आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बेस पर क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो आप कैसे बैलेंस करोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर, एलिमेंटल स्टेट, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 0। नाइट्रोजन का यहाँ पर आपको निकालना है। ठीक है, देखो बेटा डायरेक्ट मैंने आपको बताया हुआ है 3 into 2 करोगे 6, बाहर -1 है, माइनस कर दो 6 में से क्या आएगा प्लस का 5, राइट। तो यहाँ आ गई नाइट्रोजन की +5। जिंक पर 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पर आपको नाइट्रोजन की देखनी है, अच्छे से देखना बेटा, यहाँ ऑक्सीजन था यहाँ हाइड्रोजन है, तो आप जब इसकी कैलकुलेट करोगे तो प्लस का 4 इधर और +1 चार्ज बाहर है,
तो x इज इक्वल टू प्लस का तो 1 है, और बेटा जब ये इधर जाएगा तो किसके आ जाएगा, माइनस के अंदर, -4। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, -3। इसका मतलब यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है, -3 आई है। ठीक है, अब आप देखोगे कि इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। जिंक था पहले आपके पास, वो चेंज हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से प्लस में जा रही है। इसका मतलब क्या हुई है, इंक्रीज हुई है बाय 2 यूनिट्स। ओके, यहाँ पे +5 है, जा किसमें रही है, -3। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। पास जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 8 यूनिट्स का। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज बाय 8 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, अब ये इक्वल होने चाहिए। यहाँ है 8 यूनिट्स, कम कहाँ है, 2 यूनिट्स। आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। 4 इंटू 2 करोगे क्या आएगा, 8। यहाँ भी क्या आ गया, 8। क्या हो गई, इक्वल। आप क्या करोगे, 4 जिंक प्लस NO3 नेगेटिव आयन है, 4 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो सेम लिख दो, 4 जिंक 2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर निकाल के इंक्रीज डिक्रीज का सुटेबल इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर दिया। देन अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस। यहाँ बेटा कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, बट यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 3। तो आप क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में 3OH नेगेटिव आयन ऐड कर दो। आप देखो इधर बेटा हाइड्रोजन है, नहीं है, बट यहाँ हाइड्रोजन है। देखो 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, कितने हो गए, 7। तो अपोजिट डायरेक्शन में 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। और बेटा जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे उसके अपोजिट उतने ही आपके पास क्या होंगे, OH नेगेटिव आयन ऐड होंगे। याद रखना है, इक्वल नंबर ऑफ द वाटर एंड OH नेगेटिव आयन। देखो बेटा वाटर जहां हम ऐड कर रहे हैं, अगर हमने सपोज करो कि लेफ्ट हैंड साइड वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है, तो उसके अपोजिट दैट मींस राइट हैंड साइड हमें क्या करना है, OH नेगेटिव आयन ऐड करना है। ये OH नेगेटिव आयन अलग है, ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अगर बेटा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल राइट हैंड साइड ऐड हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको OH नेगेटिव आयन, जितने नंबर ऑफ वाटर ऐड करोगे उतने नंबर OH नेगेटिव आयन और ऐड कर देना। क्लियर, आप देखेंगे बेटा हमने फर्स्ट देखी इक्वेशन, उसमें क्या था, OH नेगेटिव आयन अपोजिट डायरेक्शन में था, कैंसिल आउट। बट यहाँ सेम डायरेक्शन में है तो कोई भी कैंसिल नहीं करेगा। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल एक्सप्लेन किया, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया जिसमें आपने बस ये नहीं देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर OH नेगेटिव आयन है तो कैंसिल होते हैं। आपने ये देखा सिर्फ OH नेगेटिव आयन कैंसिल हो रहे हैं। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स जितने भी हैं, वो अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम यानी कि राइट हैंड साइड या OH नेगेटिव आयन है तो भी कैंसिल कर देते हैं। बेटा अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, राइट हैंड साइड ही OH नेगेटिव आयन है, तो आपको उनको ऐड करना है। अगर अपोजिट में है तो आप क्या करोगे, कैंसिल आउट। क्लियर, तो अब हमें क्या करना है, अब इस इक्वेशन को अच्छे से लिख दो, 4 जिंक प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल, क्या आएगा, 4 जिंक 2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 10 OH नेगेटिव। 3 प्लस 7 कितने हो गए, 10। ओके, अब हम देखेंगे हमारी रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं। जिंक कितने बेटा, 4, यहाँ पे जिंक कितने, 4। अगर आपको ये डाउट रहता है कि हमारी रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई, तो आपको चेक कर लेना चाहिए। डाउट हो या ना हो बेटा, फिर भी आपको चेक करनी ही चाहिए। तो देखो बच्चों, आपको चेक करने के लिए क्या करना है, 4 जिंक है यहाँ पर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हम देखते चलेंगे। जिंक यहाँ पे कितने हैं, 4। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 1, यहाँ पे बेटा 1। ओके, अब हम देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर है 3 और यहाँ 7, 3 प्लस 7 कितने हो गए, 10। तो ऑक्सीजन हमारे पास 10 है।
एंड हाइड्रोजन देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, हाइड्रोजन 7 इंटू 2 14। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हमारा राइट हैंड साइड है। ऑक्सीजन कितने 10 और हाइड्रोजन 4 इधर है 10 इधर है, कितने हो गए 14, 10 14 10 14। दैट मीन्स हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो ऐसे आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। एसिडिक में बहुत सिंपल है, आपको वाटर और H पॉजिटिव आयन लेने हैं और बेसिक में आपको वाटर और OH नेगेटिव आयन। ओके, तो कल हम डिस्कस करेंगे बच्चों जो इससे नेक्स्ट मेथड था आयन इलेक्ट्रॉन